हेलो फैमिली, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए। साल में एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी मना लेने से सब सात्विक और ना मनाने से कोई नास्तिक हो जाता है क्या? क्या आज की 21st जनरेशन में भी श्री कृष्ण की कहानियाँ सच है, रिलेवेंट हैं? मॉडर्न दुनिया के प्रॉब्लम अलग हैं, तो क्या हम इनका सॉल्यूशन उन पुरानी कहानियों में ढूंढ नहीं सकते? भगवान श्री कृष्ण को हम हमारा दोस्त, हमारा सखा, हमारा साथी कहते हैं। बचपन में हमारी दादी नानी हमें बाल कृष्ण जरूर बनाती थी और अपना कृष्णा बुलाती थी। कैसे वो हमें बांसुरी बजाने वाली, असुरों को हराने वाली कृष्ण का रूप देखती थी। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम श्रीमद् भगवत पुराण के कुछ ऐसे लेसन के बारे में बात करेंगे, जानने वाले हैं, जिनका आज के इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ मोल है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस नॉलेज को जिंदा रखने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। उनके छोटे भाई बलराम ने माया यशोदा से ताकि लोग अपनी कल्चर और सभ्यता को भूले ना। कितना बेवकूफ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खा रहा है। यह सुनकर जब यशोदा ने कृष्ण को कन्फ्रंट किया, उससे न मुंह खोलने को कहा, तब उन्होंने उनके मुंह में पूरा यूनिवर्स दिख गया। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का लेसन क्या आपको पता है? जी हाँ, एज एक नंबर है, आपकी नॉलेज का, आपके विजडम का नहीं। जब लोग कुछ बातें अपनी ईगो पर ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है, वो अपनी खुद की ग्रोथ पर एक सीलिंग लगा देते हैं। लेकिन आप एब्जॉर्ब किए होंगे कि छोटे बच्चे अपने एज से ज़्यादा मैच्योर बातें हमें सिखा जाते हैं। इनोसेंटली ही सही, कुछ ऐसे कह जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एग्जैक्टली छोटा कौन है, तुम या मैं? एग्जैक्टली सीख कौन रहा है, तुम या मैं? हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, ये बाल कृष्ण के इस लेसन से हमें सीखनी चाहिए। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है। दुनिया में ऐसी एक स्टोरी नहीं है जिसमें कभी झगड़े नहीं हुए होंगे। माँ बाप से डांट हम खाते हैं, भाई बहन जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उससे ज़्यादा झगड़ते हैं। कभी हम हमारे पेरेंट्स से ना चाहते हुए भी रूडली बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे परिवार में मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर डट कर उसका सामना करते हैं। श्री कृष्ण बचपन में काफ़ी नटखट थे। वृंदावन में उनकी भी छोटी बड़ी झगड़े होते ही रहते थे। लेकिन एक दिन इंद्रदेव ने वृंदावन में बहुत बड़ा तूफान बरसाया, इसीलिए कि वृंदावन के लोग उन्हें छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया, जिसके नीचे सब लोगों ने अपना श्रेय लिया। वो टाइम नहीं था छोटे मोटे झगड़ों को याद रखने का, वो टाइम था सब मिलकर, एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना करने का। महाभारत में कहा गया है, परस्पर विरोधते तो वयम पश्चाते सतनमः परस्तुम विग्रहे प्राप्ते वयम पश्चाधिकम सतनमः। मुसीबत के समय एक फैमिली को कैसे एक साथ रहना चाहिए, ये सबक हमें श्री कृष्ण को लोग प्यार से माखन चोर कहते हैं। वो गोपियों का माखन चुराया करते थे। तंग आकर गोपियों ने माखन को एक मटके में डालकर इतना ऊपर टांग दिया कि ये छोटे से कन्हैया के हाथों में ना आए और ना ही उन तक वह पहुंच पाए। लेकिन आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, जिसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कहीं पे हांडी लूट, कहीं पे मटका तोड़, अलग अलग नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये कहानी से हमें इतना इंस्पायर होना चाहिए कि हम एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख जाते हैं कि जो काम एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है, वह काम एक टीम पॉसिबल कर सकती है। द सीक्रेट नाम की एक बुक में विजुअलाइजेशन की बात करती है। कहते हैं कि हम हमारे गोल को आँखों के सामने रखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हैं और यूनिवर्स उस गोल तक पहुंचाने के लिए
रास्ते ओपन कर देते हैं। पिक्चरों में आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये लाइन तो आप सबने सुना ही होगा। आंखों के सामने दिखने वाला माखन उनका गोल, उनके प्रोसेस को गाइड करता है और हमें विजुअलाइजेशन और टीम वर्क का इम्पोर्टेंस समझाती है। असली भक्ति क्या होती है, श्री कृष्ण इस कहानी के रूप से समझाते हैं। वृंदावन की समृद्धि के लिए एक यज्ञ रखा गया। भगवान के लिए बहुत सारा प्रसाद बन रहा था। श्री कृष्ण और उनके दोस्त काम से लौट रहे थे। वो थके थे, भूखे थे। कृष्ण ने पुजारियों से खाना मांगा। पुजारियों ने मना कर दिया। खाना भगवान के लिए था, लेकिन उनकी पत्नियों ने उन्हें अपने हिस्से का खाना दिया। श्री कृष्ण यह देखकर बहुत खुश हो गए और यज्ञ सफल हो गया। असली भक्ति भाव में है, इमोशन में है, जिससे पूजा की जा रही है। श्री कृष्ण ने कहानियों के थ्रू हमें इंसानियत का मतलब सिखाया। वृंदावन, यमुना नदी वृंदावन की लाइफलाइन थी। नदी में कालिया नाम का एक नाग देव ने कब्जा कर लिया था और उसका जहर उस पीने के पानी में मिक्स हो गया था। पानी नहीं तो वृंदावन नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कालिया को हराया। कालिया जैसे ही जहरीले नाग लड़ते हुए श्री कृष्ण को कुछ हो जाता तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक अजीब सा रिलेशन होता है। कहीं निगेटिव लोगों के साथ रहकर अच्छे लोग भी निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास रखते हैं, खुद को मोरल्स की जड़ों को स्ट्रांग रखते हैं, खुद की मोरल्स की जड़ों को स्ट्रांग रखते हैं, तो उन पर एक्सटर्नल फोर्स हावी नहीं हो सकती। और एक लीडर का यही इंटरनेट अप्रूवल की दुनिया में रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन फट से आपके पास आ सकती है और आप झट से अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और सबसे वियर्ड बात तो यह है कि हम अपने सेल्फ वर्थ को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर से वजन करते हैं, तोड़ने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि उनकी फोटो को क्यों इतनी लाइक्स मिल रही है, मुझे क्यों नहीं। सुनने में ट्रिवियल लगता है, लेकिन यह हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक बार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला खेलनी चाहिए, लेकिन जब समय आया तब श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। गोपियों के साथ नहीं हैं यह सोचकर गोपियाँ सोचने लगी कि हमें प्रॉमिस करके वह कहाँ चले गए। लेकिन जब गोपियों ने अपनी आंखें बंद की तब उन्हें श्री कृष्ण दिखे, क्योंकि वह हर गोपियों के साथ ही थे। वो कहीं नहीं, वो उनके दिल में थे। हम हमारे आसपास की दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी अंदर की बातें, आवाज़, जो कंसेशन होता है उसे कहीं खो रहे हैं। श्री कृष्ण हमें इससे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लव के बारे में सिखाते हैं। सेल्फ लव, जो सेल्फ होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। दोस्ती की दो स्टोरी है महाभारत में। एक है द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी। दोनों बचपन में ही स्कूल में पढ़े। डिफरेंट बस इतना है, द्रुपद एक राजा बने और द्रोणाचार्य एक गुरु। बड़े होने के बाद द्रोणाचार्य जब द्रुपद से मिलने उनके राज्य में गए, तब द्रुपद ने उन्हें एक दोस्त की तरह नहीं, एक गरीब इंसान की तरह ट्रीट किया। उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी, बेइज्जती करके वापस भेज दिया। कुछ साल बीते और कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य बने। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि राजा द्रुपद को कैप्चर करो। और युद्ध जीतने के बाद द्रोणाचार्य द्रुपद के सामने आए।
और कहा, एक दिन तुमने मुझे बराबरी का रिश्ता नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा बराबर बन के दिखाता हूँ। तब अपनी जान के बदले तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दो। इस इंसल्ट को द्रौपद कभी भूले नहीं और उन्होंने ये ठान ली कि जैसे उनके राज्य का 2 हिस्सा हुआ, वैसे ही हस्तिनापुर के भी 2 हिस्से हों। और ये हिस्से और कोई नहीं उनकी संतान करेगी, और उनकी संतान थी द्रौपदी। एक तरफ दोस्ती की ये कहानी और दूसरी तरफ बेमिसाल सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती, जहाँ श्री कृष्ण ने राजा बनने के बाद भी अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया, उसे वही सम्मान दिया जिसका वो हकदार था, क्योंकि स्टेटस और सक्सेस दोस्ती के बीच कभी नहीं आनी चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन कंस एक अच्छे इंसान नहीं थे। तब भी श्री कृष्ण ने अपने रिश्ते को अपने धर्म के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने वही किया जो सही था। ये सीख आज की क्यों रिलेवेंट है? ये रिश्ते काफ़ी अजीब होते हैं, हर तरीके के गुनाहों पर पर्दे डाल देते हैं, घर की बातों को घर में ही रहने देते हैं। आपने हाईवे फिल्म देखी होगी, उसका लास्ट सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, जहां आलिया ने अपने रिश्तेदारों को कन्फ्रंट करती है और एक बड़ा राज अपने घर वालों को बताती है कि उनके अंकल ने उन्हें कैसे बचपन में अब्यूज़ किया, उसे गलत टच किया, उसका फ़ायदा उठाया। कैसे ऐसी स्टोरी हम कई बार सुनते हैं कि बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी उनके घर में उनके चाचा, फूफा या कोई भी रिलेटिव बदतमीजी करते हैं, उन्हें गलत टच करते हैं, अब्यूज़ करते हैं और रिश्ते के आड़ में खुद के अंदर के हैवान को छुपाते हैं। सोचते हैं ये तो बच्चा है, किसे बताएगी, क्या करेगी। ऐसे कंस कैरेक्टर आज भी दुनिया में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी